नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राज। बात करते हैं एक्सिस कैड कंपनी के बारे में। कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है उसको देखते ही बड़ी आसानी से कह सकते हैं ये बी या B2G ज़्यादातर इनका जो बिज़नेस है। कंपनी करती क्या है उसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। जितने भी हमारे यहाँ पे आसपास हमारे आपने देखा होगा कोई कंपनी है, बोइंग हो गई, ऐसी कोई कंपनी है जो कि जहाज़ बनाने की कोशिश कर रही है, तो उस जहाज़ को बनाने के लिए बहुत सारी और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये कंपनी उस स्ट्रक्चर को बनाने में, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, कॉकपिट है, फ्लाइट कंट्रोल जो सिस्टम्स हैं, उनको डिज़ाइन करना और इंजीनियर करने का काम करती है। तो इनके बिज़नेस मॉडल से हम समझ सकते हैं हाई इंजीनियरिंग और हाई कटिंग एज जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर ये काम करते हैं। अब ये काम करते हैं, इनकी जो सर्विसेज हैं वो आपका एयरफोर्स हो गया, डिफेंस हो गया, उनके लिए उनको ये अपनी सर्विसेज देते हैं। उसमें आपका रडार हो गया, एंटी ड्रोन सिस्टम हो गया, मिसाइल फायरिंग का कोई जो सिस्टम हो गया, सिक्योरिटी सिस्टम, उनको टेस्ट करना, डिज़ाइन करना, डेवलप करना, ये सारे ये इस तरीके के एडवांस टेक्नोलॉजिकल सिस्टम तैयार करते हैं। हम इसको आसान भाषा में अगर थोड़ा सा और भी कहें तो ये डिफेंस सेक्टर के लिए और एरोस्पेस सेक्टर के लिए काम करते हैं। अब कोई फैक्ट्री है उसमें एआई का ऑटोमेशन कर देना ताकि वो फैक्ट्री एआई की हेल्प से ज़्यादा बढ़िया से काम कर सके, एक्यूरेसी के साथ काम कर सके, और और उसका जो आउटपुट है वो मैक्सिमम, उसकी जो पीक कैपेसिटी है वहाँ पे जाके काम कर सके। उससे क्या होगा, उसको फैक्ट्री को या उस काम को आपके मार्जिन्स इंप्रूव होंगे और वो बिज़नेस के लिए अच्छा है। अब इस कंपनी के बारे में मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इन्होंने एक छोटा सा कॉन कॉल और छोटा सा एक पीपीटी दिया है, तो इसी इसी के ऊपर ही जो भी सारी इन्फॉर्मेशन मेरी बेस्ड है। मैनेजमेंट ने कहा कि हमारा जो बिज़नेस है, हम गोइंग फॉरवर्ड अगले अगले 2030 तक हम इसको करने जा रहे हैं लगभग 9,000 करोड़। आज की डेट में ये 1,000 करोड़ के आसपास है, तो 10x सीधा सीधा करने जा रहे हैं। ठीक है जी। इन्होंने बोला हम मार्जिन्स भी कुछ, हमारी जो नेट प्रॉफिट है वो 800-900 करोड़ कर देंगे, जो कि आज की डेट में 60-70 करोड़ के आसपास 10x करने जा रहे हैं। अब अब हो क्या रहा है कि इन्होंने जो बातें बोली हैं वो बहुत बड़ी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हो नहीं सकती, गवर्नमेंट की तरफ से पुश आ रहा है और सेक्टर के अंदर काफ़ी गवर्नमेंट मेक इन इंडिया के तहत पीएलआई स्कीम ला रही है, कभी कुछ ला रही है, मतलब बहुत मदद मिल रही है। लेकिन जो ये चीज़ें इन्होंने बोली हैं ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें हैं, मेरे जैसे एक आम इन्वेस्टर को समझ ही नहीं आ रही हैं। अब मेरा तरीका क्या है, मेरा तरीका तो सिंपल है। मैनेजमेंट की कमेंट्री गाइडेंस बुलिश है, हाँ बुलिश है, लेकिन उसका सर पैर मुझे नहीं समझ आ रहा। दूसरा है नंबर, नंबर अच्छे आए हैं, लेकिन पिछले साल तक, इस साल के अगर आप जाके नंबर देखेंगे तो थोड़ा सा इन्होंने क्वार्टरली, इस क्वार्टर में नंबर अच्छे नहीं आए, 1%। पिछले साल के अगर देखेंगे तो 25%, और ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो इनकी ग्रोथ रही है वो पिछले साल तो 8% ही रही है, लेकिन ओके ओके है। जिस हिसाब से इन्होंने गाइडेंस बढ़ाई है, इन्होंने बोला है कि हमारी जो गाइडेंस है वो 10x करने जा रहे हैं रेवेन्यू गोइंग फॉरवर्ड, उसके लिए हम केपेक्स कर रहे हैं, और जो ये नंबर ख़राब आए उसका इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। उन्होंने बताया कि जो ये इंडिया पता नहीं क्यों मुंह से बार बार निकलता है, यूएस और ईरान की लड़ाई होने की वजह से जो हमारी शिपमेंट रेडी है, वो जो जिस कंपनी को जानी है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, अभी ले नहीं रही है। तो हमारी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, टेम्पररी डिले हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड हमारी सेल्स ग्रोथ दोबारा ट्रैक पे आ जाएगी और हमें कोई इशू नहीं है। तो ये थ्योरी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी। अब मार्केट क्या करता है, मार्केट को कोई मतलब नहीं है आपका सामान बिके ना बिके, मार्केट को चाहिए एग्जीक्यूशन। हर 3 महीने बाद आओ अच्छे नंबर लेके और चार्ट ऊपर ऊपर लेके चले जाओ। अब यहाँ पे देखिए स्टॉक मार्केट में इसके चार्ट की पिटाई कर दी है। इसका क्या मतलब हो गया कि क्या ये कंपनी बुरी हो गई है? एब्सोल्युटली नहीं। क्या ये कंपनी बहुत अच्छी है? मुझे ग्रिप नहीं है, तो मैं इसके बारे में कमेंट्री करता हुआ ज़्यादा अच्छा नहीं लगूंगा। अब मेरे जैसे मैं हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपना बता देता हूँ। मैनेजमेंट की कमेंट्री गाइडेंस अच्छी है, ओके है, नंबर इस बार पिटे, खास नहीं आए, और चार्ट थोड़ा सा नीचे को आया। अगर ये तीनों चीज़ें भी ऊपर को जा रही होती और मुझे समझ नहीं आ रहा तो भी मैं दूर हो जाऊँगा। समझ आ रहा है मेरी बात? शेयर मार्केट में हर पार्टी में नहीं जाना है खाना पीने। हो सकता है उस पार्टी में ऐसी चीज़ बन रही है जो, और जिससे आपको एलर्जी हो, तो ये समझ लो ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेरा वीडियो किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर किसी भाई का दिल टूट रहा है मेरा वीडियो देख के, तो 2 हाथ जोड़ के माफ़ी, आप अपनी रिसर्च खुद से भी कर लेना। बहुत सारी मार्केट में कंपनीज ऐसी होंगी जो आप पढ़ेंगे, आपको मज़ा बहुत आएगा, लेकिन आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत सारी कंपनी ऐसी भी होंगी जो आप पढ़ेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी, लेकिन सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, तो भी दूर रहना उनसे। आपको स्टॉक मार्केट में ये समझना है, सीखना है कि कौन सी कंपनी आपके लिए बढ़िया है। उस कंपनी के ऊपर अगर आप दाव लगाएंगे तो ही आपका पैसा बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहीं हायर रहेगी। ठीक है। अब इनका जो एरोस्पेस वाला सेगमेंट है, वहीं से इनका सबसे ज़्यादा बड़ा रेवेन्यू, और डिफेंस वाला जो रेवेन्यू सेगमेंट है वहाँ से इनको रेवेन्यू सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड इन्होंने बोला कि हम अपना जॉइंट पार्टनरशिप, जॉइंट जो MOU करके
जो जॉइंट वेंचरशिप जिसको सब्सिडरी बोलते हैं, वो ये करने जा रहे हैं, जो कि 2-4 कुछ नाम है, आप स्क्रीन पे देख लेना। इन्होंने बताया कि गोइंग फॉरवर्ड हमने कुछ जॉइंट वेंचरशिप पार्टनरशिप भी करी है। स्क्रीन पे जो नाम आ रहे हैं आप देख लेना, समझ लेना। और इन्होंने बताया गोइंग फॉरवर्ड हमारे जो मार्जिन्स है वो भी आगे जाके इंप्रूव होएंगे। सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस का अगले साल का कोई नंबर नहीं है, एक मोटी गाइडेंस दे दी है जो कि 10x करेंगे ये 2030 तक के लिए। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ बताई कि जो ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट को लेके इंडिया गवर्नमेंट के पास टोटल 50 से 60 सैटेलाइट है। इनका कहना है एज़ पर इनकी जो कॉन कॉल है, और जो स्पेसएक्स है अमेरिका की कंपनी, वो 350 सैटेलाइट हर साल लॉन्च कर देती है। तो इसके इन्होंने बताया कि इतना बड़ा स्कोप है जिस सेक्टर के अंदर ये काम कर रहे हैं, तो इन्होंने स्कोप काफ़ी अच्छा बताया। और इन्होंने बताया गोइंग फॉरवर्ड हम केपेक्स कर रहे हैं 2100 करोड़ से लगभग 2200 करोड़ का। इसकी कुछ टाइमलाइन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये मैंने एआई की हेल्प से निकाली है, मुझे कोई भी ग्रिप नहीं आ रही। आप जाना, पढ़ना, सीखना, मज़ा करना, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है जी। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, छोटी सी कोशिश इस कंपनी को समझने की, और जो जितना भी मैं समझ पाया हूँ आसान भाषा में आपको बता पाया हूँ, वो आपके सामने रखने की। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो थोड़ा सा जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड सत श्री अकाल।